डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में व्यक्ति अगर चाहे जीरो से हीरो बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे कोई फेल नहीं होता है, लोग छोड़ देता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे एक चक्रव्यूह है और ज़्यादातर व्यक्ति शुरू करते ही वो चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन 12 ट्रैप को समझना पड़ेगा। ये 12 ट्रैप क्या है ये समझना पड़ेगा। ये 12 ट्रैप से आप अगर बच गया तो राजीबुल हसन गाजी ओपन चैलेंज दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो आप 100% करोड़पति बनेंगे। तो आइए ये 12 ट्रैप क्या है हम समझते हैं। अब अपने आप को चेक करके देखिए कहीं इस ट्रैप के अंदर आप है तो नहीं। वीडियो के अंत तक सुनिए, हो सकता है ये वीडियो आपका ज़िंदगी बदल के रख दे। मैं राजीबुल हसन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, एक्टिवली 13 साल फील्ड में काम किया। फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड का वो तकलीफ, फील्ड का परेशानी एक एक से वाकिफ हूँ। आज मैं आप सब लोगों को 12 ट्रैप के बारे में बात करूँगा। 12 ऐसा ट्रैप है जिस ट्रैप में फंस के लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के बैठ जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिज़नेस में कोई फेल नहीं होता है, उसका हरकत, उसका कर्म की वजह से वो छोड़ के बैठ जाता है। सबसे पहले 12 ट्रैप को आपको चेक करना है, कहीं इस ट्रैप में आप फंसे तो नहीं। पहले ट्रैप नंबर 1, आपका गोल सेटिंग हुआ है या नहीं। आपका सपनों को गोल में परिवर्तन किया कि नहीं, लक्ष्य बनाए कि नहीं बनाया। बिना लक्ष्य बनाए आप अगर इस काम को कर रहा है, चाहे आप कितना भी मेहनती नेटवर्कर हो, इस फील्ड में तो आप सफल नहीं हो सकते। 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे जो फेल हो रहा है, एक ही वजह है फेल होने की, उसका गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं है। वो मेहनत करता है, मीटिंग में जाता है, ट्रेनिंग में जाता है, सीनियर जो बोलता है वो करता है, उसके पास टाइम नहीं है, बिजी है, आज करूँगा कल करूँगा सोच के ये करते नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा काम बाद में करिए, पहले गोल सेटिंग कर लीजिए। 90% काम आपका गोल बुक में ही ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, 90% काम आपका गोल बुक में ही ख़त्म हो जाएगा। ये गोल किस तरीके से सेटिंग करना है, इसके ऊपर वीडियो इससे पहले मेरे चैनल पे दिया है। इस वीडियो के आई बटन पे आप दबा दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, उससे आप देख सकते हैं कि गोल सेटिंग कैसे करना है। आपके दिमाग में पूरी तरीके से अगर साफ ना हुआ हो और आप किसी को समझाने जाएंगे तो 100% आप फेल हो जाएंगे। ट्रैप नंबर 2, लोग बिजनेस शुरू किया है, सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देता। पहले फैमिली, फिर बच्चे लोग, फिर रिश्तेदार, फिर जो काम करते वो काम, फैमिली फंक्शन, किसी का बर्थडे, किसी का शादी, फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ समय। 8-9 नंबर पे आके अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समय देंगे और उसके बाद अगर मूड में आया नेटवर्क मार्केटिंग करने आता है। अब मुझे बताइए, लाखों करोड़ों की सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग मूड में आएगा तब करेगा तो कहाँ से मिलेगा सफलता। भले पार्ट टाइम करिए, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फुल टाइम करिए। अरे बिजनेस फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम से शुरू करना चाहिए। पार्ट टाइम में ही काम करिए, लेकिन 1 से 2 घंटे एकदम सिंसियर होके, एकदम ईमानदारी से, जैसे जॉब पे जाते हैं लोग, अपने दुकान खोलते हैं लोग, उसी तरीके से ईमानदारी से अपने काम के टाइम में ईमानदार बन के उस काम को करिए, सफलता मिलेगा। जो भी काम करिए वो भी करिए, उसको संभालते हुए ईमानदारी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपके दिमाग में रख के प्रायोरिटी नंबर 1 पे लाना है। आपको ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई के लिए आप 1 साल करके देखिए इस तरीके से। अगर 1 साल में अच्छा पोजीशन नहीं बना तो आप मुझे बोलिए, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तीसरा ट्रैप, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करते ही बार बार कंपनी बदलना। कंपनी नहीं बदलना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करता है, शुरू करते एक कंपनी में कुछ दिन, 6 महीना, साल भर काम किया, वहाँ पर लोगों को ज्वाइन भी किया, फिर दूसरा कंपनी में चले जाते, फिर तीसरा कोई अगर अच्छी कंपनी मिल गया तो उसमें चला जाता है, और इस तरीके से भटकता आत्मा बन जाता है और घूमते रहता है। जिसको एक बार कंपनी बदलने की आदत हो गया वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे सफल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर कंपनी बदलना है तो अभी बदल दीजिए, एक अच्छी कंपनी पकड़ के उस कंपनी के साथ में काम करिए। स्टडी करना है कंपनी को तो पहले स्टडी कर लीजिए और उसके बाद काम करना शुरू करिए। उसके बाद आपके पास अगर उससे बेहतर प्लान भी आया, उससे बेहतर कंपनी, बेहतर प्रोडक्ट भी आया, तो आपको मुड़ के देखना भी नहीं है। आप जो कंपनी में काम कर रहा है
ये मान के काम करिए कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान, बेहतरीन कंपनी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। जब एक विश्वास के साथ में आप काम करते हैं ना, एक फोकस करके, तब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। अब जब कंफ्यूज रहते हैं, ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी बुरा है, मार्केट में आपको अलग अलग लीडर लोग मिलेंगे, कंफ्यूज कर देंगे आपको। उनके झांसे में आके बार बार कंपनी अगर बदलेंगे तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा है? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कंपनी तो बदलना ही नहीं है। ट्रैप नंबर 4, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव समाज, नेगेटिव माहौल, जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से दूर हो जाइए। क्योंकि समझिए एक जगह में 10 गधे रहता है, 10 गधे के बीच में अगर एक घोड़ा भी रहे ना, तो 10 गधे मिलकर एक घोड़े को भी गधा बना देंगे। तो जहाँ से भी नेगेटिविटी मिले को तुरंत निकल जाना है। नेगेटिव ना तो सुनना है, नेगेटिव ना तो देखना है, ना तो नेगेटिव बोलना है। क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं ना, तो क्रिएट करने की क्षमता खो देते हैं आप। चाहे किसी के बारे में भी हो, चाहे सीनियर के बारे में हो, चाहे जूनियर के बारे में हो, कंपनी के बारे में हो, नेगेटिव बात तो करना ही नहीं है। 5 नंबर ट्रैप, पहला दिन से लेके 90 दिन तक किसी भी हालत पे आपको ये बिजनेस छोड़ना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग छोड़ा हुआ लोग हैं ना, वो 90 दिन के अंदर ही है। 90 दिन के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बिजनेस पे लोग कोई फेल नहीं होता है, लोग छोड़ देता है। छोड़ने की कुछ भी वजह हो सकता है। याद रखिए, ये 90 दिन के अंदर कम से कम आपको 100 बार अटैक आएगा, छोड़ने का मन करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। और अटैक आया, छोड़ने का मन करे कि कल से नहीं करूँगा, तो आप मुझे याद करिएगा कि सर ने बोला था कि अटैक आएगा। ये कितना नंबर अटैक है? अगर ये 5वां अटैक है तो समझ जाइए अभी 95 और अटैक आने वाला है। 90 दिन के अंदर ये ट्रैप से अगर आपको बचना है, 90 दिन ट्रैप, जितना ज़्यादा हो सके अपने नॉलेज बढ़ाइए, माहौल में रहिए, मीटिंग में रहिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, काबिल सीनियर लोगों के संपर्क में रहिए, जितना बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाइए, यूट्यूब से वीडियो सर्च करके निकालिए, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव वीडियो सुनिए। जो 90 दिन पार कर गया वो 6 महीना भी पार कर सकता है। जो 6 महीना पार कर जाएगा वो साल भर रुकेगा, और साल भर तक रुक गया कोई, मतलब वो लीडर बन गया, आपको बड़ा बड़ा इनकम बनना शुरू हो जाएगा। जब इनकम बनेगा तो छोड़ने के सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए शुरुआती में 90 दिन 80-90% आपको नॉलेज बढ़ाने के ऊपर काम करना है। इनकम के ऊपर ज़्यादा अभी जोर देना नहीं है। बिजनेस करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये 90 दिन चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। जीतने के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए टीकना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग 90 दिन कुछ किसी भी हालत पे नहीं छोड़ेंगे और टिके रहेंगे। 6 नंबर ट्रैप, बिजनेस से फोकस नहीं हटाना है। ये बिजनेस से अपना पर्सनल कुछ काम करने के लिए एक दिन के लिए भी अगर फोकस हटाया तो 7 दिन ना रहने पर जितनी बड़ी असर होता है उतना एक ही दिन के अंदर दिख जाएगा आपको। और अगर आपने 7 दिन के लिए गांव घूमने गया या पर्सनल कोई काम के चक्कर में बिजी हो गया, टीम में फोकस नहीं किया, तो 1 महीना ना रहने पर जितनी बड़ी झटका लगता है ना, वो 7 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा। और अगर 1 महीना के लिए आप कोई पर्सनल काम या प्रॉब्लम की वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो समझ जाइए 0 से वापस आपको ये बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी मेहनती लीडर हो, कितना भी ज्ञानी महाज्ञानी लीडर हो, आप अगर माहौल में नहीं है और फोकस नहीं है आपको बिजनेस करने का, राजीव हसन गाजी गारंटी दे के बता रहा, अच्छे से अच्छे धुरंधर लोग भी छोड़ के नेगेटिव होके बैठ जाता है। तो बिजनेस करना है, अगर आपको अभी नहीं करना है तो जब भी करना है ना, फोकस हटाना नहीं। कितना दिन? गिन के 1000 दिन। 1000 दिन ऐसा सोचिए, काम करने के लिए दुबई में आया हूँ। दुबई में रहेंगे तो फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली के काम या पर्सनल कोई प्रॉब्लम, किसी का तबीयत खराब हो तो आप आ सकते हैं क्या? वहाँ सिर्फ काम के ही आपका फोकस रहता है। तो ये मान के काम शुरू करना पड़ेगा, मैं दुबई में हूँ। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 1000 दिन आपको कुछ भी हो जाए, फोकस हटाना नहीं है। बीच में बहन के शादी आ गया, बीच में किसी का कुछ भी आ गया, ये सब चक्कर में मैंने देखा हूँ कई सारे लोगों को ज़िंदगी बर्बाद होते हुए, क्योंकि बनी बनी टीम बन के भी टूट जाता है
और वापस ज़ीरो से उसको खड़ा करने की हिम्मत नहीं होती है। इस तरह अगर सोच लेके काम करते तो राजीबुल हसन गाजी का वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए आप तो करोड़पति बनेंगे। ट्रैप नंबर 7 बहुत खतरनाक है ये ट्रैप। अच्छे धुरंधर लोग भी इस ट्रैप में आके फंस जाता है। वो है मोहिनी के चक्कर में। मोहिनी क्या है, मतलब लड़की के चक्कर में आके टीम बर्बाद होते हुए मैंने देखा। मोहिनी की कहानी बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आपको तो पता है भस्मासुर 12 साल शंकर भगवान का पूजा किया। शंकर भगवान जानते थे इसके दिमाग में गलत विचार है, मैं जो भी इसको वरदान दूंगा वो इसका गलत फायदा उठाएगा, इसलिए उसको वरदान नहीं दे रहे थे। पार्वती देवी ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, देखो बेचारा एक पैर में खड़े होके 12 साल हो गया तपस्या कर रहा है, आप देवों का देव महादेव है ना, आपको क्या बिगाड़ लेगा ये। तो लेडीज अगर बोलेगा तो सुनना ही पड़ेगा। तो शंकर भगवान भस्मासुर को बोलता है, क्यूट बच्चे मैं प्रसन्न हो गया तेरे भक्ति से, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूँ। तो ये खुशी खुशी बोलता है, प्रभु बोलिए कि क्या वर देंगे। तो बोलते तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा ना वो भस्म हो जाएगा। तो बोलता है ऐसा है क्या, फिर मैं आपके ऊपर ट्राई करके देखता हूँ। अब शंकर भगवान भाग रहा है और भस्मासुर पीछे से भगा रहा है, दौड़ा रहा है। और शंकर भगवान अपने सीनियर को याद किया। सीनियर कौन है, विष्णुदेव। विष्णु भगवान जी को मन की शक्ति से सारी बात बता दिया। विष्णु भगवान ने बोला कि रुको टेंशन मत लो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। एक सुंदर सा कन्या बन के भस्मासुर के सामने आके खड़ी हो जाता है। भस्मासुर देखा इतनी अच्छी सुंदर कन्या, मैं आपसे शादी करूँगा। उसका नाम रहता है मोहिनी। तो मोहिनी बोलती है मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जैसा करूँगी जो बोलूँगी वो आपको सुनना पड़ेगा। तो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो बोलता है कि मेरे साथ में तांडव करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है मैं नाचने को तैयार हूँ। तो तांडव शुरू हो जाता है। 1 दिन 2 दिन हो जाता है, तांडव करते रहता है। फिर 2 दिन बाद अचानक याद आता है कि मुझे तो शंकर भगवान को भस्म करना था। ए भगवान बोल के खुद की सर पर हाथ रखा, खुद भस्म हो गए। ये भस्म क्यों हुआ, मोहिनी के चक्कर में आके। मैं आपको होनेस्टली एक बात बताता हूँ, चाहे आप कितना भी मेहनती नेटवर्कर हो, कितना भी ज्ञानी महाज्ञानी लीडर हो, के चक्कर में आया तो 100% ये बिजनेस पे फेल हो जाएंगे। सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपको मोहिनी चाहिए या सफलता चाहिए। दोनों साथ में तो नहीं मिलेगा। मोहिनी चाहिए या सफलता चाहिए, सफलता, राइट। तो जो भी टीम में लड़कियां आती है, पहला दिन ही उनको भाई बहन का रिश्ता बनाना पड़ेगा। तैयार है क्या। और लड़कियों को मैं बताता हूँ, आपके टीम में कोई भी अगर लड़का आया तो पहला दिन ही उसको राखी बन के भाई बना दीजिए। ना रहेगी बांस ना बजेगी बसोरी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर इस तरीके से रिश्ता नहीं बना रहा है भाई बहन का, तो जो साले नहीं बना रहा समझ जाइए उस साले के मन में खोट है, उससे दूरी रहिए तो ये अच्छा है आपका। भाई बहन का रिश्ता बना सकते हैं क्या, तो सफलता मिलेगा, नहीं तो मोहिनी ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। 8 नंबर ट्रैप, बड़ी सी बड़ी लीडर लोगों का टीम टूटते हुए मैंने देखा, और वो वजह है सीनियर जूनियर के बीच में उधार का लेन देन की वजह से टीम टूटता है। सीनियर जूनियर के बीच में कोई उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप उधार का लेन देन शुरू करते, आपको पता है पैसा एक ऐसा चीज़ है, भाई भाई से रिश्ता नहीं रहता है, माँ बाप के साथ में रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता नहीं रहता है, दोस्ती के बीच में दरार खड़ा हो जाता है। तो पैसे का लेन देन सीनियर जूनियर के बीच में नहीं होना चाहिए, खास करके उधार का लेन देन। मेरा 13 साल का तजुर्बा से मैंने जितने लोगों को टीम टूटते हुए देखा, मैंने एक ही वजह है, उधार का लेन देन। सीनियर ने पैसा दिया है, जिसको दिया है वो छोड़ के निकाल लिया, और बाद में ब्लैकमेल करते मुझे पैसा दो, और पैसा वैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता, टीम टूट जाती है। मैंने मेरी ज़िंदगी में कई बार मेरा टीम टूटा, टूटने की वजह ये उधार का लेन देन। तो उधार का लेन देन सीनियर जूनियर के बीच में होना नहीं चाहिए। ट्रफ नंबर 9, बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करता है, क्रॉस लेग के साथ में जाके रिश्ता बनाना शुरू करता है। अपना सीनियर उसको अच्छा नहीं लगता है, क्रॉस लाइन के लोग जब मीटिंग में आता है उसके साथ में दोस्ती करना शुरू करते हैं, और फिर बाहर मिल जाता है दुखी आत्मा लोग, तेरा कितना चेक बना, तेरा प्रॉब्लम चल रहा है, पता है कंपनी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, पता है मेरे सीनियर ने ऐसा किया, पता है उसके सीनियर ने ऐसा किया। नेगेटिव चर्चा, नेगेटिव बातचीत करते रहता है,
और ज़्यादातर लोगों को छोड़ने की वजह ये क्रॉस कनेक्शन की वजह से ही है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो क्रॉस लेग के लोगों से आपको दूर रहना है। क्या मतलब, आपसे कुछ मतलब है कौन से? कोई फ़ायदा है क्या उससे, उसके काम करने का, उसके कुछ जानकारी लेके कुछ फ़ायदा है क्या? अगर फ़ायदा है नहीं तो फालतू लोगों के साथ में क्यों मिलना है? वो सफल रहेंगे अपने जगह पे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, हाय हेलो करके निकल जाइए, उससे ज़्यादा दोस्ती मत करिए। आप अगर ऐसा करने को तैयार है, सफल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जितना नेगेटिव मैसेज मिलता है ना, ये क्रॉस लेग से ही आता है। इसलिए क्रॉस लाइन के लोगों के साथ में ज़्यादा संबंध नहीं रखना। ट्रैप नंबर 10, ये 2 मिनट्स ट्रैप क्या है? बिजनेस शुरू करते ही व्यक्ति 2-2 मिनट में लोगों को बिजनेस समझाना शुरू कर देता है। एक कंपनी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ऐसा बिजनेस शुरू करेगा ना, कुछ लोगों को लेके आएगा, वो भी लाखों करोड़ों कमाएगा, हम भी कमाएंगे। आप मुझे बताइए, ये लोग क्या इसको अक्खा छोड़ेगा क्या? भर भर के नेगेटिव बात करेगा। और 2 मिनट ट्रैप कौन करता है? जिसके पास कोई जानकारी नहीं है। कंपनी प्रेजेंटेशन में जाके, बड़ी बड़ी मीटिंग में जाके 2-2 घंटे पकड़ के लोग मीटिंग में जाके समझ नहीं पाते, ये लोग वही जानकारी 2 मिनट में समझाता है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ से नेगेटिविटी आता है, और नेगेटिविटी इतना भर भर के नेगेटिव बोलता है, वो अगला दिन से नेटवर्क छोड़ के बैठ जाता है। 2 मिनट ट्रैप को अगर आपको समझाना है, मेरे चैनल पे वीडियो है, माइंडसेट टूल करके है, वो वीडियो सेंड कर दीजिए। साथ ही साथ ये टूल ट्रैप वाला वीडियो भी सेंड कर दीजिए। ये गलती वो नहीं करेगा। सीनियर के साथ में रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो है, वो वीडियो आप सुन लिया ना और जूनियर को भेज दीजिए। आपके सीनियर जूनियर रो पड़ेंगे, ऐसा एक वीडियो है। सीनियर के साथ में रिश्ता कैसे होना चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वीडियो देखिए। जितना सीनियर जूनियर लोग नाराज़ है ना, वो वीडियो भेजिए, लोग रोएंगे। ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ता है, एक ही वजह है, उसको कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीनियर से तकलीफ है, जूनियर के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ता है। पैसा नहीं भी कमाएंगे ना तो भी आपके साथ में रुके रहेंगे, अगर सीनियर जूनियर के साथ में रिश्ता अच्छा है तो। आप सफल भी बनेंगे ना सीनियर जूनियर के एकता की वजह से ही। जिस दिन आप सीनियर से अलग होके आप कुछ करने जाएंगे, तो उस दिन से समझ जाइए आप बिजनेस पे सफलता की ओर नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो सीनियर से रिश्ता कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो आप ज़रूर सुनिए, मेरे चैनल पे दिया हुआ है। ट्रैप नंबर 12, काम करिए, सिस्टम से काम करिए। सिस्टम अगर कह रहा है कि 1 2 3 4 बोलिए, तो आपको 1 2 3 4 ही बोलना है। वहाँ पर 5 6 7 8 बोलने के लिए तो बोला नहीं ना। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, अपने दिमाग से अलग से कुछ करने जाता है। आप हमेशा सिस्टम फॉलो करिए। सिस्टम कहता है मीटिंग के टाइम में आपको मीटिंग में ही रहना है। मीटिंग के टाइम में जो लोग फॉलोअप करने जाता है, प्लान दिखाने जाता है, मीटिंग के टाइम में 1-to-1 मीटिंग करने जाता है, तो समझ जाइए काम आप उल्टा कर रहा है। मीटिंग के टाइम में मीटिंग में ही रहना है, चाहे कुछ भी काम आ जाए, कितना भी महत्वपूर्ण काम है, मीटिंग के टाइम में आपको मीटिंग में रहना है। अगर आप ऐसा करने को तैयार नहीं है तो मैं आपको सलाह देता हूँ, ये बिज़नेस छोड़ के आप निकल जाइए, क्योंकि ये बिज़नेस पर आप सफल होने वाला नहीं है। बाद में जाके नेटवर्क मार्केटिंग का बदनामी करने वाला है। मीटिंग के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में आपको वहाँ रहना है, और एक एक जूनियर लोगों को उठा उठा के उस ट्रेनिंग में लेके जाना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप माहौल में बना के रख पाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को मीटिंग में, ट्रेनिंग में आप बना के रख पाएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपके साथ में एक्टिव रहेगा। मैं हमेशा प्रमोशन करता था, मीटिंग हुआ तो मीटिंग की प्रमोशन, जूनियर को बढ़ा चढ़ा के तारीफ करता था कि आज का प्रोग्राम क्या होने वाला। बढ़ा चढ़ा के मेरे जितने लोग हैं सबको मीटिंग शुरू होने से पहले से ही मैं फ़ोन करके तैयारी करके फिर मीटिंग में लेके जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग में बिठाता था मैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग और BOP में लाता था। ज़्यादा लोग माहौल में बने रहेगा तो धीरे धीरे करके यही लोग लीडर बन के खड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा लोग लीडर बनेगा तो नो डाउट लाखों करोड़ों तो ऐसे ही कमाएंगे आप। सिस्टम क्या है आपका? मीटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, आपके माहौल, यही तो है सिस्टम। आप एक एक करके 1-to-1 करके अकेले अकेले काम करके
कुछ बड़ा इतिहास नहीं बना सकता है। बड़ा इतिहास बनाना है ना तो मीटिंग जितना ज़्यादा हो सके अटेंड करिए, ट्रेनिंग में जाइए। शुरुआती के 90 दिन में ये काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और आगे भी इस तरह से बने रहना पड़ेगा आपको। तो 12 ट्रैप में ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? ट्रैप नंबर 1, अगर गोल सेटिंग नहीं हुआ तो गोल सेटिंग कर लीजिए। ट्रैप नंबर 2, प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्रायोरिटी नंबर पे 1 पे लाइए। ट्रैप नंबर 3, चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी बदलना नहीं है। छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए और अगर स्टडी करना है तो अभी कर लीजिए। उसके बाद एक बार अगर काम शुरू किया ना तो बार बार कंपनी बदलना नहीं है, इससे आपका रेपुटेशन भी खराब होता है। ट्रैप नंबर 4, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। ट्रैप नंबर 5, 90 दिन चाहे कुछ भी हो जाए बिजनेस छोड़ना नहीं है। 90 दिन के अंदर लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, माहौल, वीडियो सुनना, ये सब काम करते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक जानकारी आपको बढ़ाना है। जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो जीतने के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए टिकना पड़ेगा। ट्रैप नंबर 6, फोकस करना पड़ेगा। 1000 दिन मेरे कहने पर लगातार फोकस रख के काम करिए, आप अवश्य सक्सेस बनेंगे। ट्रैप नंबर 7, मोहिनी के चक्कर से आपको दूर रहना है। ट्रैप नंबर 8, सीनियर और जूनियर के बीच में उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। ट्रैप नंबर 9, क्रॉस लाइन के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना है। ट्रैप नंबर 10, 2 मिनट्स ट्रैप सके टीम के लोगों को रोकिए, 2 मिनट में लोग प्लान ना दिखाए। इस चीज़ में आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए, उसके साथ में बैठिए और 2 मिनट्स ट्रैप को रोकिए। ट्रैप नंबर 11, सीनियर के साथ में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। ट्रैप नंबर 12, आपको सिस्टम से काम करना है, लगातार माहौल में बने रहना है, मीटिंग में, ट्रेनिंग में। भले आप स्टार्टिंग में पैसा कमाएंगे ना कमाएंगे कोई मायने नहीं रखता है, आपको माहौल में बने रहना, सिस्टम में सीखते रहना है। वीडियो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के जरिए में एक्चुअल फील्ड का नॉलेज आपको मिलता है। आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, को किस किस बारे में वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अवश्य उसके ऊपर समाधान मिलेगा। थैंक यू।